भीगा हुआ मौसम प्यारा, भीगा हुआ मौसम प्यारा, भला ऐसे भूले दिल वो नजारा। भीगा हुआ मौसम प्यारा, भीगा हुआ मौसम प्यारा, भला ऐसे भूले दिल वो नजारा, भला कैसे भूले दिल वो नजारा। भीगा हुआ मौसम प्यारा। आए कहीं से गहरे बादल, आए कहीं से मूड है आज यार, जबरदस्त यार, जबरदस्त मूड है वैसे। जबरदस्त मूड है क्योंकि दुबई में बादल आ गए हैं और चिम 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 और बरखा बरस रही है और जल थल हो रहा है। नहीं यार प्लीज एटलीस्ट देखो, नहीं देख, जल थल का मतलब ये है कि एक मतलब एक गहमा गहमी सी है ना, मतलब ऐसे मौसम होते नहीं है ना यहाँ पर। हाँ वो तो कभी-कभी है, होते हैं वो तो यार। है गाइस। मजेदार दुबई मौसम। लाउंज आज एक अलग ही मूड के साथ आया है, एक अलग ही, चलो ट्रैफिक वाज ओके लेकिन दुबई लाउंज विद रजी सुल्तान इज इन अ वेरी रोमांटिक मूड क्या यार। बात बारिश है। का मतलब यही है। वाह, देखो वाह, आपके गाने में भी वही था यार मैं तो बस डूब के गया आज, मैंने डुबकियां लगा लगा के गया है ना। वैसे देख लो ये हमारे या अल्लाह, देखे 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 अरे देखे। ये मैंने एक जगह पे अभी जब पार्किंग की थी ना, तो मैंने ये देखा था, हालांकि मेरी गाड़ी काफ़ी ऊंची है लेकिन मैंने ऐसी जगह ढूंढी कि मैंने कहा इन केस मैं पार्किंग करके वापस आऊँ यू नो तो ऐसी चीज ऐसा ना हो। सही गाना कि गाया, वापस- जलथल फिर मैंने सही बात बोली ना। हाँ नहीं ये देखो, ये बिल्कुल हमारे बाहर ही है, यहीं पे बाहर ही है, ये देखो। मगर अच्छा एक कभी बात है रजिया, वैसे एक बात है, हाँ। बारिश होती है मगर बारिश से जहमत नहीं होती, बारिश से रहमत होती है। यहाँ पे मैंने एक चीज देखी, हर चीज सिस्टम से चल रही होती है। हाँ। आप ट्रैफिक में फंसते जरूर हैं, हाँ। मगर ये नहीं होता कि जी के सर के ऊपर सर पे कोई चीज मुझे खड़ी 2 हुई है, घंटे ऐसा लगे वैसे। लगे 2 घंटे, मगर हाँ। वो 2 घंटे पता नहीं चलते। हाँ मैंने ऐसे गाने लगाए हुए थे, मैं मेरा खुद मूड ही यही- अलग था। मैं खुद यही करके मैंने आया हूँ, कॉफी मैं रखी और हुई थी क्या। और मूड ही अलग था। जबरदस्त बस बस मैं ये दुआ मांग रही थी कि यहाँ पे कहीं टॉयलेट का काम ना हो वैसे मुझे ये जाए, बताइए पर वहीं पे कॉफी फंसे कौन होते। सी- कॉफी कौन सी पीती हैं आप? कौन सी मतलब कॉफी लाते थी, कैपेचिनो थी? लाते। लाते लाते मुझे भी पसंद है हाँ वैसे। लाते। जबरदस्त। हाँ वैसे मैंने जब कीटो शुरू किया था ना, तो उस वक्त मैंने कोकोनट मिल्क यूज करना शुरू किया था। ये देखो ये देखो 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 देखो, ओहो, होए 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 जबरदस्त। होए। देखो हम भी यहीं पे कहीं से आ रहे होंगे तो छतरी पकड़े हुए। मेरी गाड़ी तो नहीं है, आप लोग वो देखो मेट्रो में चल वैसे मेट्रो में जाना चाहिए ड्यूरिंग बारिश। हाँ बस वो अलग मजा होगा। रिकॉर्डिंग के पास चलते हैं ना, कहीं बर दुबई में वहाँ पे पकौड़े हाँ। मिलते हैं ना, चाय पकौड़े खाएंगे बैठ के वहाँ पर। वैसे मेरे पकौड़े खाएं यार, वैसे मेरे बड़े पकौड़े खाएं, मेरे पकौड़े। अच्छा नॉर्मली ना जब बारिश होती है ना,
वो एक है ना, जब बारिश आता है तो बहुत ज्यादा पानी आता है। तो हमारे दुबई में ये कहते हैं कि जब बारिश आता है तो बहुत सारा पानी भी आता है, उसके साथ साथ बहुत सारा ट्रैफिक भी आता है। ओके, बिसाइड्स द ट्रैफिक आई वुड से कि व्हाट इज द प्लस पॉइंट? देखिए प्लस पॉइंट तो ये है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बारिश होती है, जो रहमत होती है, वो कभी कभी होती है यहाँ पर। और जो चीज़ कभी कभी होती है ना, उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। आप देखिए पूरा साल यहाँ पर नॉर्मली तो यहाँ पर गर्मी ही होती है ना, मगर ये मौसम जब एक ऐसा आता है तो ये थोड़ा सा एक पीरियड होता है, थोड़ा सा एक टाइम होता है, तो इसमें आप जितना एंजॉय कर सकते हैं करें। लेकिन वो जो मजा होता है ना, वो ट्रैफिक कितना खराब कर देता है, वो बिल्कुल कर देता है। मगर वही वाली और बाय द टाइम आप ट्रैफिक खत्म हो जाती है तो बारिश भी खत्म हुई हो, बारिश भी खत्म हो जाती है। मगर उसका एक सोल्यूशन यही है ना कि उस ट्रैफिक को भी फिर आप एंजॉय करें, यही हो सकता है ना। आपके पास कुछ चॉइस नहीं है। उस वक्त मेरे पास जब बारिश बहुत ज्यादा होगी तो पकौड़े ही नहीं थे। अब पकौड़े नहीं थे, ये एक बहुत बड़ा मसला है यार। ये तो इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा हमें, फिर बाद में कुछ करते हैं, प्रोड्यूसर साहब से बात करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम लोग जब बरसात हो और हम लोग हो तो यहाँ पे पकौड़े हमारे सामने रखे, पकौड़े, समोसे, ये सारी चीजें होनी चाहिए। समोसे क्यों? समोसे भी साथ में होते हैं ना। समोसे तो मैं हर वक्त खाती हूँ। ये समोसे मुझे बहुत पसंद है। पकौड़े भी, पकौड़े या तो बारिश में खाती हूँ या तो रमजान में। और मजे की बात यह है कि नॉर्मली यहाँ पे अगले दिन स्कूल से भी बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक और हर चीज की वजह से स्कूल से भी बच्चों को जरा या तो जल्दी जाने देते हैं या तो कहते हैं कि होम स्कूलिंग वाला ऑप्शन दे देते हैं। काम पे कुछ ऐसा हो रहा है? आप तो काम करते हैं यार, काम पे बिल्कुल ऐसा होता है। हमारा तो काम एविएशन का काम है, शिफ्ट ड्यूटीज होती हैं हमारी, सारा कुछ। मगर कभी कुछ ऐसा होता है तो काफी रिलैक्सेशन मिल जाती है। अच्छा, उसमें ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपका कोई ऐसा ऑपरेशनल काम नहीं है तो आप घर से काम करें। आई थिंक कोविड के बाद ना ये चीज बहुत आम हो गई है कि देखिए बेसिक क्या है, बेसिक चीज ये है कि काम होना चाहिए। अब वो घर से हो या पहले नहीं था, ये ऑप्शन पहले नहीं था। देखिए उसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है ना कि एक काम आपने अगले 10 मिनट या 15 मिनट में करना है। हाँ। और वही काम आपने 2 घंटे ट्रैफिक करके और फिर ऑफिस पहुंचना है, और वो फिर 15 मिनट में कितना टाइम हो गया? 2 घंटे। और वो दिमाग में ये भी रहता है कि वापस जाके हमने ट्रैफिक में फंसना है। तो वो बेहतर नहीं है कि जी वही काम आप घर से कर लें जो 2 घंटे आपने ट्रैफिक में खुआर होना है। आराम से करेंगे, पकौड़े खाते खाते करेंगे, कभी मूड भी अच्छा होता है। चाय ले आओ, पकौड़े ले आओ, ये कर लो, वो कर लो, तो वो फिर बातें अलग सुननी पड़ती हैं। मगर वो फिर हेडफोन लगा के। वैसे आई टेल यू वन थिंग कि हमारे घर पे जब घर से काम हो रहा होता है ना, मेरे उनकी साइड से कह रही हूँ, तो बेचारे इतनी डर डर के मुझे बताते हैं कि वो सर ने बोला है ना कि आज घर से काम करें। तो मैं कहा मुझे इतने डर के क्यों बता रहे हैं? कहती नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली उनको एक है, जब मैं किचन में खड़ी होती हूँ तो वो किचन में भी आते हैं, मैं रूम में होती हूँ तो वहां पे भी आते हैं, कुछ ना कुछ, तो वो टसल मसल बहुत ज्यादा होती है। आपके घर में कुछ ऐसा होता है? नहीं, मेरे घर में बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मेरा यू आल्सो ट्राई टू कुक? मैं बिल्कुल, अरे ऐसा जबरदस्त कुक कि मैं क्या बताऊं आपको। ओहो, ये तुम लोग, ये क्यों लगता है कि हम लोग जबरदस्त कुक है? नहीं, वो इस वजह से ना मुझे शौक है। अच्छा, उनको मुझे शौक बहुत ज्यादा है, मुझे अच्छा खाने का शौक है, अच्छा पकाने का शौक। अच्छा, मेरे उनको ना डाइट फूड बनाने का शौक है, और वो हमेशा डाइट पे ही होते हैं। तो जो मैं खाना बनाती हूँ ना या कुछ बना लेती हूँ, उससे ही कुछ ना कुछ निकाल के उसके डाइट फूड बना लेती। अच्छा, मेरे साथ क्या होता है, मुझे सैलेड का बड़ा शौक है। मुझे सैलेड को डेकोरेट करने का बड़ा शौक है कि जी खीरा कैसे काटा जाए और वो कैसे डेकोरेट कैसे करें, इसका मुझे बड़ा शौक है। इवन मैं किसी होटल में किसी बुफे में जाता हूँ ना, तो वहां पर जो वो डेकोर होता है पूरा, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है उसको। सैलेड का सैलेड यहाँ पे वैसे मैंने नोट किया, हाँ मैंने नोट किया है कि यूएई में जितना मैं सैलेड को मजा आता है, मैंने ना पाकिस्तान में भी मुझे इतना नहीं आया। मतलब मैं गई हूँ बुफेज में। मैं आपकी बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ, मगर इसमें एक चीज ये होती है कि जो टेस्ट हमारा जो वेजिटेबल्स का पाकिस्तान में है ना, वो बात तो वो नहीं होती। आप डेकोर, अगर आप किसी वैरायटी, तो वहां पे बड़े खूबसूरत सी वेजिटेबल रखी होंगी, आपको देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, मगर आप खाएंगे तो बिल्कुल टेस्टलेस होगा। मगर यही चीज, गाजर भी वैसी नहीं होती है। वही चीज आप अगर पाकिस्तानी ग्रोसरी से ले जाके या पाकिस्तान में आप खाएं तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। बिल्कुल सही है। मैं ऑन अ सीरियस नोट, इवन पाकिस्तान में जो मैं नॉर्मल पराठे भी खाते हैं और चीज़ भी होती है, वो चीज़ें जो हम लोग खाते रहते हैं ना, वो टेस्ट अलग है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और वहाँ पे जब सब्जियां भी, और मुझे सब्जियां ज़्यादा पसंद है। मैं आपको ये बताऊं, मुझे मिक्स वेजिटेबल, मेरे मुंह में पानी आ गया यार, मेरे लिए कोई कुछ मंगा ले यार, मेरे शो के दौरान मेरे लिए कुछ मंगा ले। मिक्स वेजिटेबल जो होती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मिक्स वेजिटेबल वो मुझे बहुत, जिसमें सेम जलफराजी टाइप, ये वो, हाँ वो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं बड़े शौक से खाता हूँ। नहीं, मैं ऐसी हूँ कि मुझे आप गोश्त खा रहे हैं? अयो नहीं, फिर अयो अये नो, इंडियन स्कूल से पढ़ी हूँ, कहीं ना कहीं तो नजर आएगा ना। आई वांट, इफ अगर मुझे आलू गोभी, भिंडी आलू,
बैंगन आलू, वाह। हर चीज आलू के साथ पसंद है। बैगन का भरता, हाँ वो मुझे बड़ा पसंद है। उसके हाँ, वो मैं ये सारी चीजें मैं बहुत सुबह मैं नाश्ते में कद्दू पूरी के शद्दू साथ सब भी खाएं। करेले भी खा लेती हूँ। आई एम हाँ। जस्ट सेइंग कि आई लाइक थिंग्स दैट आर क्लासिक, सब मिक्स करके ना। और इस सारी चीज़ों का मज़ा उस वक्त है जब बरसात हो रही है और ये चीज़ें आप खा रहे हो, पूरी सुबह सुबह तल रही हो और उसके साथ आप ये चीज़ें खा रहे हो, कितना मज़ा आएगा। मतलब यहाँ पे कौन करने वाला है हमारे, हाँ, ये बात तो एंड है। इसके बाद हमने ट्रैफिक में भी फंसना है। नहीं, मैं तो अभी ट्रैफिक नहीं पसंद, मैं देखूँ जब ट्रैफिक खत्म हो जाएगा फिर निकलूंगा मैं यहाँ से, मैं निकलूंगा ही नहीं यहाँ से। ये भी एक एक्चुअली एक साइड है कि प्लानिंग करके जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं नॉर्मली जब मैं काम भी करती थी ना, तो आई यूज्ड टू लुक एट इट कि अगर जैसे बारिश हुई है या कुछ ऐसे, तो मैं अपनी या तो जो करीबी मेरी फ्रेंड्स होती थी उनके यहाँ पे चली जाती थी कि ऑफिस में तो इतनी देर नहीं रह सकते हैं, और या तो मैं ऐसे करती थी कि मैं एक ऐसी जगह चली जाती थी जो करीब हो, रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो, कैफे शैफे भी हो, वहाँ पे चली जाऊँ, वहाँ पे बैठ जाऊँ ताकि वो जो टाइम है वो गुजर जाए। अच्छा, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मेरा नॉर्मली क्या होता है कि ऑफिस से हमारा जैसे अगर कोई ऑपरेशनल जॉब नहीं है, 9 to 5 जाना है, 5 o'clock मुझे ऑफिस से निकलना है, तो मैं 4 o'clock निकल जाता हूँ। और अगर कभी 5 बजे के बाद निकलना पड़े तो मैं करता क्या हूँ कि 6 साढ़े 6 बजे मगरिब पढ़ के आराम से निकले। उस वक्त वो ट्रैफिक का जो एक जोर होता है ना, वो टूट चुका होता है और आराम से आप घर पहुँच जाते हैं। वैसे आज जो हमारी पर्सनैलिटी भी है उनका भी शी इज़ बेसिकली समबडी क्वाइट इन्फ्लुएंशियल मैं कह लूँगी, एंड उनका जो ताल्लुक है वो आर्किटेक्चर से है। वेरी नाइस। तो ये जो हमारे ये जो पानी, मैं एक्चुअली उनसे पूछूंगी आज मेरे एक सवाल, बहुत सारे सवालों में एक ये सवाल भी होगा, जब ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे ऐसे क्यों है, क्योंकि जब बारिश आता है तो सारा पानी भर जाता है, ये क्यों? हाँ, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकली यहाँ का जो सिस्टम है इट्स वन ऑफ द बेस्ट। यस, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे पानी क्यों ठहरता है? ये एक बहुत अहम सवाल बहुत है। अहम ये सवाल हर दुबई यूएई के एक फर्द का ये सवाल होगा। बिल्कुल उनके, सही कह क्योंकि जब बारिश आती है तो एक बूंद भी गिर जाती है तो ट्रैफिक हो जाती है, बिल्कुल वो ऐसे ही। क्यों? तो इंशाल्लाह जब उनसे मिलेंगे ना तो आपको भी मजा आएगा। माशाल्लाह शी इज अ Very वेरी nice. स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, शी इज समबडी जिन्होंने अपनी इलाके में बड़ा काम बलूचिस्तान में, नहीं शी इज समबडी हु इज वन ऑफ द ओनली डॉक्टर्स देयर, मतलब जहाँ पे यू कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट कि एजुकेशन भी इतनी ज़्यादा होगी, वहाँ पे शी इज़ देयर। सो इंशाल्लाह वंस आफ्टर वी कम फ्रॉम द ब्रेक ना, तो आपको पता चल जाएगा कौन आने वाला है। वेरी नाइस। टिल देन लेट्स गो फॉर अ स्मॉल ब्रेक। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। और हमारी जो मेहमान है वो हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं, हमारे सामने आ चुकी हैं, एंड माशाल्लाह शी इज़ सच अ इंस्पिरेशनल। वो मैं इसलिए भी कहती हूँ कि व्हेन यू कम आउट ऑफ एन एरिया जहाँ पे आपको बिल्कुल बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, एंड नॉट ओनली जब आप निकल आती हैं, आप बिल्कुल फ्लाइंग कलर्स के साथ निकल आती हैं, आप बाकी सारी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बन जाती हैं। दैट आई फील कि सच लेडीज़ इन द ट्रू सेंस मैं उनको इंस्पिरेशन कहती हूँ। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, मैं उनकी थोड़ी सी, मतलब मुझे जब चीज़ लिखी गई थी ना तो इट्स लाइक फुल ओके, और मैं अपनी वो नहीं होते जो बच्चा इम्तिहान से भागता है, यू नो पढ़ाई से भागता है, मैं वही देख, मैंने कहा इतनी सारी चीज़ें, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये ऑल अचीवमेंट जो है आई फील अगर आप उनसे बात करेंगे, हम बैठ के बात भी उनसे करेंगे ना, इतने से ये बिल्कुल वो कहते हैं ना सरसरी चीज़ें उन मुझे बताई गई, एंड उसके अलावा भी आप लोग बहुत जानेंगे इस पर्सनैलिटी को। लेकिन शी इज़ बेसिकली पहली द फर्स्ट लेडी फ्रॉम बलूचिस्तान जिन्होंने PhD की हुई है अर्बन प्लानिंग फ्रॉम मलेशिया। शी इज़ बेसिकली टेक्निकली द फर्स्ट डॉक्टर जिनको कह सकते हैं। शी इज़ एन आर्किटेक्ट। 10 साल इन्होंने गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ काम किया है। उसके लिए भी लाइक यू नो वी आर गोइंग एज अ चेयरपर्सन। शी इज़ इन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑल्सो। बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन गवादर डेवलपमेंट के हवाले से हम लोग बात करेंगे। शी इज़ इवन बिन इन नस्ट यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद, मदीना सिटी सऊदी में भी 1 साल काम किया है। यहाँ पे UAE में मतलब इतना सब कुछ हर जगह करके UAE में भी अल गुरैर यूनिवर्सिटी के साथ 3 साल एज असिस्टेंट प्रोफेसर रही हैं। देन उन्होंने अपनी कंपनी भी खोली हुई है कनेक्टेड टू हर सेम आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइनिंग। तो आई थिंक ये सारी जो इनकी अचीवमेंट्स हैं, इनसे हम थोड़ा सा बात भी करते हैं, और इन सब चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा इनसे लाइक वी कैन टॉक अबाउट इट एंड वी कैन एक्चुअली टेक इंस्पिरेशन। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जब ऐसी लेडीज से मिलती हूँ तो मैंने उनसे अभी पूछा, मैंने कहा मुझे आपसे बहुत सीखने को चाहिए, लाइक आई वांट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। यास्मीन गुल, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और थैंक यू इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन देने के लिए। वेरी लेस, मैं जो आपसे बात भी कर रही हूँ ना, दिस इज एक्चुअली वेरी लेस। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। मैं इतना
यही कहूँगी कि इंसान को बस हालात जो बनाते जाते हैं। शुरू से जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं रही हूँ, जी, जो मेरे वालिद साहब, और मैं बहुत लकी समझती हूँ ख़ुद को कि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई हूँ जहाँ पे, चूँकि हम एक बहुत बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो स्ट्रगल मेरे वालिद साहब ने और भाइयों ने किया होगा हमारे लिए, शायद वो हमें आइडिया भी नहीं कि उन्होंने क्या क्या सुना होगा, लेकिन दे वर ऑलवेज़ विद अस। वो हमेशा हमारे लिए बैकबोन बन के रहे, तभी आज शायद हम इस। आप एक ही बहन हैं? नहीं, मेरी दूसरी बहन है, वो गायनेकोलॉजिस्ट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर, वो कहते हैं ना कि प्रोफेशनल। नॉट ओनली आप पढ़े लिखे निकले, बट आप लोगों ने अपनी फील्ड्स में अच्छा खासा एक लाइक यू मेड श्योर कि आप कुछ बन जाए। जी, तकरीबन हम माशाल्लाह से 6 बहन भाई हैं, 4 जिनमें से हम डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। एक वक्त ऐसा था कि जब कलात डिस्ट्रिक्ट से हमारा ताल्लुक़ है, तो हर दूसरे साल कलात डिस्ट्रिक्ट की फ़र्स्ट सीट हमारी फैमिली में से, बहन भाइयों में से कोई लेके जाता था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो अम्मी ज़्यादा पढ़ाकू थी? अब अम्मी तो मेरी बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो बहुत एक विजनरी लेडी थी। मैं कह सकती हूँ कि उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ थी, जिसकी वजह से वो जीन्स हमारे अंदर आए हैं। और मेरे वालिद साहब एक स्कॉलर थे जो कि शुरू से पॉलिटिक्स में रहे। अच्छा। और जिन्होंने नैब भी बनाया 70s में विद बुक्टी साहब। I told you guys, ये मैं कोई एमी बंदी से बात नहीं कर रही हूँ आज। थैंक यू सो मच। मैं आपको ना वेलकम करने के लिए, आई नो वी आर गोइंग टू टॉक, हम लोग बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी वेलकम के लिए हमारी जो इतनी सुरीली सी आवाज़ यहाँ पे बैठी हुई है, आपके लिए थोड़ा सा कुछ। जी जी, कि आप मुझे पहले बताएं, आपको म्यूजिक किस टाइप की पसंद है? म्यूजिक तो बिल्कुल नहीं पसंद, रूह की ग़िज़ा है। हाँ, हर टाइप पसंद है। मतलब मैं ही सोच रहा था, अब ये कहेंगे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। नहीं, वो रूह की ग़िज़ा है। रूह की ग़िज़ा है। चलिए, रूह की ग़िज़ा के हिसाब से आपको वाह जी, एक बड़ा खूबसूरत सा गाना। थैंक यू। ये मेरे साथ इनका प्रॉब्लम हो गया था। मुझको रास नहीं, या फिर तू खुद अपने पास नहीं। कितनी भी दूरी मुझ शाम और मेरा नाम एक ही है। एक ही है कलम ने। आपका नाम तो मेरे ख्याल में बारिश के हिसाब से कुछ और होना चाहिए आपका। वो एक बारिश में निकलती है ना बिलबोटी, लाल रंग की,
वो होना चाहिए आपका। वैसे I नहीं, don't like this you- guy. you- I don't like you. I don't like you. Looking nice, आपका I ड्रेस look अच्छा nice. है। यार बारिश में तो मैं- कीड़े मकोड़े निकलते हैं। यार मैं एक बात, You called me कीड़ा मकोड़ा? नहीं कीड़ा मकोड़ा नहीं, मतलब वो You खूबसूरत सा actually called एक me- वो होता है जिससे जिससे वो मखमल बनती है ना, वो एक वो भी कीड़ा ही होता है। तो फिर अच्छा खूबसूरत तो होता है ना। ये मुझे पता नहीं मेरी तारीफ हुई है या मुझे नहीं, तारीफ कर रहे। तारीफ करे, देखा आपने, एक सेकंड किया इन्होंने, बिल्कुल तारीफ जुगनू करे। कहना चाह रहे। जुगनू जुगनू। ओके फिर सही। आई थिंक मुझे तो कभी कभार उर्दू में इतनी सारी चीजें बोल देते हैं, मैं बोले मैंने ये मेरी तारीफ हुई है। मैंने उर्दू प्रॉपर जो कहते हैं ना कि क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूएई में, यहाँ के जो बर्गर बच्चे हैं हम लोग ज्यादातर या तो जो अम्मी अब्बू के साथ लैंग्वेज में बात करते हैं वो बात करते हैं, या तो हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। Exactly. तो उर्दू जब बहुत ज्यादा लिखी भी होती है ना तो मैं ऐसी हो जाती हूँ मेरे सामने, क्योंकि इट्स नॉट बिकॉज Yes. कि हमारे सामने बहुत ज्यादा नहीं आई होती। तो आप लोग जो होते हैं ना जो वहाँ पे पढ़े लिखे हो, यू गाइज आर द बेस्ट, क्योंकि आप इस साइड के भी हो उस साइड के भी हो। आई फील यू गाइज आर ब्लेस्ड। हाँ, ये चीज़ है। अच्छा, ये चीज़ मेरे बच्चों में भी है, वो इंग्लिश बोलेंगे और मेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। हाँ। लेकिन उर्दू इसलिए बोल सकते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड आपस में उर्दू हाँ। में बात करते हैं, हम डिफरेंट लैंग्वेजेस से हैं, तो इस वजह से उनको उर्दू भी आती है। ये हमारे साथ ये हाँ, ये अगर हमारे एक साथ- लैंग्वेज हो तो फिर इशू होते हैं ना। बस इंग्लिश ही फिर होती है हमारे, इंग्लिश फिर है कोई और और मदर टंग है। वैसे आई वांट टू नो कि यास्मीन गुल जब पाकिस्तान में थी, एक जर्नी हमें थोड़ा सा बता दें कि जब आप एक ट्रांजिशन होती है ना, मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड आप कौन सी साइड से लाइक, क्योंकि आपका काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, क्योंकि आप जिस इलाके से हैं, मैं जितनी आपके बारे में आपसे बात कर रही थी तो आप ऐसे इलाके से आते हैं कि जहाँ पे स्कूल्स भी नहीं बनाए जा सकते थे। आई वांट टू नो दैट साइड। एग्जैक्टली। आप भी सुने, आपने जो बात की कि स्कूल्स भी नहीं बन सकते थे, हाँ, तो मैं यहीं तो से ही स्टार्ट करती हूँ। बचपन में जिस तरीके से आप बड़ी हुई हैं। यस। अच्छा, वो टाइम मैंने नहीं, मेरी बड़ी बहन ने देखा, जहाँ जब नया स्कूल हमारे गांव में स्टार्ट हुआ। वी आर फ्रॉम कलात, और कलात के पास एक छोटा सा गांव है जिसे सुराब कहते हैं। हम बेसिकली सुराब से हैं। ओके। तो वहाँ पे स्कूल्स नहीं थे। माय फादर वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल ओपन किया उस वक्त। तो काफ़ी खिलाफ लोगों ने बात की कि अब लड़कियां पढ़ना शुरू करेंगी, बट माय मदर, वो बहुत विजनरी लेडी थी, उन्होंने कहा, सबने कहा कि आप लड़कियों को कैसे पढ़ाएंगी, ये कैसे, अब इनको बाजी बनाएंगे। सो माय मदर सेड यस, मैं इनको बनाऊंगी, बाजी भी बनाऊंगी, डॉक्टर भी बनाऊंगी। और यस। व्हाट इज बाजी मीन? बाजी बड़ी means- बहन होती है ना? बाजी बड़ी में मतलब पढ़ लिख के जो इनको कहते हैं बाजी, और जो पढ़ने लिखने वाली होती है उनको अच्छा, बाजी कहते हैं, टीचर। मुझे इसलिए बाजी कहते हैं। मैं पेशावर में बाजी गुल हूँ। मैं अपने खानदान में सब बाजी गुल हूँ। एक्चुअली टीचर्स को कहते हैं, अच्छा, जो टीचिंग में जाते हैं तो उनको बाजी कहते होते हैं उसमें। अच्छा। तो मैं जैसे ही पैदा हुई हूँ, फिर वो 80s में मेरे पेरेंट्स मूव हो गए थे कोयटा, सिर्फ इसीलिए कि बच्चों को पढ़ाने के लिए वो लोग मूव हो गए थे। उसके बाद फिर स्ट्रगल इस तरह से कि हम कोयटा में एजुकेशन ली हमने, और मैं फिर अपनी इंजीनियरिंग के लिए NAD यूनिवर्सिटी कराची आई थी 1999 में। मैं कराची में, और 5 साल का मैंने आर्किटेक्चर किया, जिसमें फाइनल ईयर में मेरी थ्रू आउट मेरी पोजीशन थी, फाइनल ईयर में मेरी 3rd पोजीशन थी मेरे क्लास में, और मेरिट पे। उसके बाद फिर वो 1 ईयर के लिए थाईलैंड में गई थी, और तो वहाँ गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टार्ट हुआ। उन्होंने ऑफ़र दी कि अपने इलाके में आके काम करो, जब इतना पढ़ लिख जाते हो तो बाहर क्यों। हाँ। तो मैं बैंकॉक से वापस आई थी, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ज्वाइन किया था, और वहाँ पे काफ़ी मतलब वहाँ से जहाँ से बिल्कुल पढ़ाई नहीं करने दे रहे, एंड देन यू वर आस्क्ड टू कम बैक। यस, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो वहाँ पे गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी में मैं कोई 5-7 साल रही शुरू में, फिर उसके बाद मास्टर्स करके फिर दोबारा गई थी। तो उस दौरान मैंने बहुत काम किए, जैसे गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस डिज़ाइन किया, बनवाया, हॉस्पिटल डिज़ाइन किया, हॉस्पिटल स्कूल डिज़ाइन किया, पार्क्स डिज़ाइन किए, रेजिडेंशियल एरियाज़ डिज़ाइन किए। तो वो एक जो रेत के टीले होते थे, अब वो एरिया डेवलप्ड सिटी है। तो मेरे कुछ कोलीग्स अभी कहते हैं, मैंने जितना सुना था इट वाज अ पोर्ट। यस, पोर्ट के अलावा सिटी भी हम मैंने जितना, यस, सो इट्स अ प्रॉपर सिटी नाउ। यस, जिस एरिया, तो वो मेरे कोलीग्स अभी भी कहते हैं कि इस चौक का हम नाम रखते हैं डॉक्टर यास्मीन चौक, क्योंकि ये पूरा एरिया आपने डिज़ाइन किया, जहाँ पे हॉस्पिटल है, स्कूल है, पार्क है, रेजिडेंशियल एरिया है, मॉस्क है, तो वो पूरा एरिया।
उसके बाद फिर मैं मास्टर्स, क्योंकि मैंने सोचा कि अब जब हम एक सिटी बनाने जा रहे हैं वो भी अपने ही बलूचिस्तान में, तो हमारी क्वालिफ़िकेशन इतनी कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें अपडेट करते रहना चाहिए ख़ुद को। मैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए गई थी मलेशिया अर्बन प्लानिंग में ही, क्योंकि सिटी प्लानिंग में। ओके। तो उसके बाद वापसी पे आए तो फिर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में ब्यूटेम्स में मुझे ऑफ़र दी उन्होंने। मैं चेयरपर्सन रही वहाँ पे आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में 1 साल के लिए। एंड देन फिर नस्ट में मुझे बुलाया, तो नस्ट में भी 1 साल। उसके बाद फिर मैं यहाँ आई हूँ यूएई में। यूएई में इसलिए मूव किया क्योंकि मदीना भी गई थी। मदीना भी गई थी। जी जी। वो भी बस 1 साल का ड्यूरेशन था। वो सिर्फ मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी उस एरिया में। वो जाहिर सी बात है जो हमारे रिलीजियस सिर्फ उस फीलिंग के लिए, और फीलिंग के लिए कि हाउ डज इट। यस, 1 साल का मैंने उनका कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सेप्ट किया था कि मैं जाऊंगी, और मैं वहाँ ज़्यादा रुक नहीं सकी क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे यहाँ पे थे, मेरे हस्बैंड की जॉब यहाँ, तो फिर मैं यहाँ आई। और लास्ट ईयर से फिर मैंने अभी ये सोचा है कि सोचा नहीं बल्कि अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की है, उसको उसी पे काम कर रही हूँ। कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, डिज़ाइनिंग की, लाहौर में, प्लस वर्ल्ड वाइड, जैसे यूएई में भी ब्रांच है, यूके में भी है, कनाडा में भी। ओके। और एक यहाँ पे कंपनी है आईसीआर के नाम से, जो कि रियल एस्टेट में काम करती है, क्योंकि मेरी कंपनी भी कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से रिलेटेड है। तो यहाँ इनको मैंने ज्वाइन किया है, वो भी इसीलिए कि कुछ चैनल पार्टनर्स हैं हम, जैसे अजीज़ी डेवलपर्स के साथ और 13 डिफरेंट डेवलपर्स। तो यू डू बेसिकली डिज़ाइनिंग और प्लस मार्केट भी करते हैं, मार्केट भी करते हैं और प्लानिंग भी करते हैं। तो ये आजकल मैंने इस पे स्टार्ट किया हुआ है। आप इन डिटेल हम जाएंगे इस साइड पे भी, गवादर सिटी के हवाले से भी, बिल्कुल, और बलूचिस्तान के हवाले से भी, और आपके हवाले से भी, एज ए लेडी, एज अ पर्सन हु इज़ इनटू दिस चैलेंजेस और सारी चीज़ें। ऑब्वियसली आपने अब मेंशन भी किया कि आपकी फैमिली यहाँ है, तो दैट मीन्स यू आर मैरिड ऑल्सो। तो वो सारी जो चीज़ें हम लोग इस पे तफसील से ज़्यादा बात करेंगे। तब तक हम जाएं छोटी सी ब्रेक के लिए। इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त है, प्लीज़।
अल्लाह तेरा गे बस्ता जाना तेरा गे बस्ता मस्तान का अदरे सीले शमपि मल्लिगे वशमाले अदरे सीले शमपि मल्लिगे वशमाले इमालिमा शंक बया इमालिमा नजर बया इमालिमा शंक बया इमालिमा नजर बया अबले सीधे शमपि मल्लिगे वशमाले अबले सीधे शमपि मल्लिगे वशमाले अरमान सीधे शमपि मल्लिगे वशमाले अबले सीधे शमपि मल्लिगे वशमाले अरमान सीधे शमपि मल्लिगे वशमाले तुझे सीधे शमपि मल्लिगे आज मान गई मैं मान गए ना? आज मान गई। Wonderful. आज नहीं, इट्स नॉट इज लैंग्वेज लाइक Yes, बहुत अच्छा। मैंने इनको पश्तो में भी सुना है, सिंधी में भी, सिंधी में भी ये बलोची। हाँ। सो अच्छा, बलोची गाने मुझे इसलिए भी जरा सा पता है रिदम कि बड़ा मैं- अच्छा होता है। हाँ, रिदम बहुत अच्छा होता है। माय सन इज मैड अबाउट बलोची। Oh, nice. मेरे बेटे के मोस्टली जो दोस्त है वो सब, तो मैं हमेशा से जब भी वो बलोची गानों पे कुछ बजाता है ना, तो या कुछ म्यूजिक तो मैं कहती हूँ पठान माँ का बलोची बेटा, क्योंकि वो ही नोज हाउ टू स्पीक आल्सो थोड़ा बहुत। Yes. ही अच्छा, स्पीक्स मेरे- अरेबिक मेरे भी आल्सो। बड़े दोस्त हैं वहाँ पर ना, यहाँ पे इधर, मेन जो लड़के बलूचिस्तान हैं, में। हाँ, जो मेन हमारे आई थिंक बलूचिस्तान और पठानों की बहुत बहुत मेंटालिटी से मैच होती है। यस। अच्छा, वहाँ पे तो मैं एक बात बलूचिस्तान बताऊं, में तो सॉरी आप बहुत लोगों की बात शादियाँ। कर रहा हूँ, हम कराची वालों की भी बड़ी वो होती है। हाँ। मैं खुद कराची नहीं, से लेकिन- हूँ, लेकिन मगर मैं इनकी इस वजह से music बताऊं, also। म्यूजिक ऑल्सो, क्योंकि मैं बलूचिस्तान बहुत गया हूँ, तो कराची में भी तो बहुत बलोच है। बहुत बलोच है, क्योंकि बलूचिस्तान मैं एविएशन से मेरा ताल्लुक है, तो हम फ्लाइट्स ऑपरेट करते थे गवादर, जब इनॉग्रेशन हो रही थी, मैं And बहुत यहाँ गया पे हूँ वहाँ पे, बहुत मोस्टली इन द ज़्यादा। यूएई यू मस्ट हैव सीन मोस्ट ऑफ द लाइक इवन इन द पुलिस फोर्स है या बहुत सारी जगहों पे बलोची जो अरबी बने हैं, बलोची। बलोची बलोची। दे हैव एक्चुअली गॉट लाइक यू नो दे वो गवादर में थे फील पहले। हाँ गवादर में थे, अच्छा, जब वो ओमान गवादर और हमारे- गवादर एक ही थे ना एक ही थे ना पहले, पहले। जो गवादर ओमान के अंदर ही था ना। Oh, this is ओमान knowledge. गवादर पहले एक ही थे, उसके बाद गवादर बाद में पाकिस्तान में 50s शामिल हुआ, में कोई। 50s में कोई। अच्छा, yes, Yes. आजादी Yes. के बाद। ओके ओके सो ये जो गवादर वाली जो साइड है, लेट्स कम टू दैट, लाइक यू नो कि आई हर्ड कि ये बहुत आला किस्म की एक जगह बन रही है, बन गई है, बनने जा रही है। बनने जा रही है। Yes. अब कहाँ तक पहुंची? अब पोर्ट स्टार्ट हो गया, ऑपरेशनल हो गया। एयरपोर्ट अभी बनने वाला है, बनने वाला नहीं, ऑपरेशनल होने वाला है, बन चुका है इंटरनेशनल। तो जब Okay. इंटरनेशनल फ्लाइट्स आना शुरू होंगी ना, यकीनन उस वक्त अगेन बूम आएगा एक इसमें। एयरपोर्ट की बात से आप याद है, जैसे हम 90s में गवादर जाते थे ना, आप यकीन नहीं करेंगे, कच्चा रनवे होता था वहाँ पे। हमारे छोटे जहाज होते थे, ये सिस्ना मेट्रो लाइनर 3, इसमें हम लोग जाते थे और फोकर जाते थे, कच्चा रनवे होता था। और वहाँ पर क्या होता था कि अक्सर जो है ना, टावर पे जो वो लोग बैठे हुए होते हैं, वो ताला लगा के घर चले जाते थे। अब जहाज ऊपर 2-3 चक्कर लगे, जब वो आवाज़ सुनते थे आके वो खोलते थे। ये हाल था वहाँ का। मैं अब प्रोड्यूसर साहब कहेंगे कि रजिया के पास हर वक्त एक स्टोरी होती है। ये मेरे ऊपर एक मजाक बनाया गया है कि हर बात में रजिया की एक स्टोरी होती है। मैंने जब एमिरेट्स में आई वाज 18 व्हेन आई जॉइंड, तो मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ स्कूल वो वाली टाइप थी, एयरलाइन था, तो आई वाज वर्किंग इन द सेफ्टी डिपार्टमेंट। अब सेफ्टी में ना एक रिपोर्ट आती थी, पायलट्स लगाते थे और उसमें वो लोग फिल आउट करते थे। अब मैं तो एक स्कूल कॉलेज के बीच में वाली बंदी थी और मुझे एक टेक्निकल डिपार्टमेंट में रखा गया था, ऑल्दो एडमिनिस्ट्रेटिव थी, लेकिन आई हैड टू अंडरस्टैंड। अब वो पायलट बेचारे जितने भी मुझे समझाएं कि ये होता है, जब तक मैं खुद अपनी आंखों से ना देखूं, मुझे समझ नहीं आती थी कि इसकी सीरियसनेस क्या है, राइट? तो मुझे एक टेस्ट फ्लाइट दी गई थी जिसमें मैं कैप्टन के साथ बैठी हुई थी और जाना और आना था। तो दे गेव मी मेरी अपनी होम कंट्री दे दी कि जा रही हो आ रही है तो होम कंट्री चली जाए, होम टाउन ही चली जाए। पेशावर गई थी मैं, तो व्हेन आई वेंट देयर, वो पूरी रास्ते वो बता रहे थे कि ये जब आपकी रिपोर्ट में हम लोग ये लिखते तो इसका ये मतलब है, जब बर्ड स्ट्राइक होती है, मतलब ऑल द, अगर ये चीज़ हो तो, अगर ये हाई हो तो इतनी, यू नो, वो टेक्निकलिटी समझा रहे हैं। अब उनको ये पता नहीं था कि, उनको पता था कि मैं पेशावर से हूँ, सॉरी पाकिस्तान से हूँ, बट दे डिडंट नो कि मैं कहाँ से हूँ। मेरी बातों से पता नहीं चलता था। अब तो बिल्कुल लाइक यू नो, तो अब मैं जब गई तो जैसी फ्लाइट लैंड होगी, तो एयरपोर्ट इतना नहीं है ना हमारा, अभी भी आई थिंक इतना नहीं है, लेकिन नहीं था ना। अब वो वहां से ना ऐसे जाके ना एक गधा जा रहा एंड इट वाज सो फनी। वो जो कैप्टन थे वो हंसने लगे, कहते एंड वी हैव लैंडेड इन द इंटरनेशनल सिटी ऑफ कहने मैं
मैं ऐसे देख रही हूँ, अब वो मतलब उनके लिए तो वो एक मजाक था, बिकॉज दे कम फ्रॉम द वेस्ट। और मैंने कहा सो व्हाट, दीज आर एनिमल्स एंड आवर कंट्री हैज मेनी एनिमल्स। मैं बच्ची थी 18 साल की, मैं क्या बोल सकती थी। कहते तो ऐसे कि वेयर आर यू फ्रॉम देयर, मैं कहा पेशावर। कहते आई एम सो सॉरी, अपॉलॉजीज, बट यू नो एवरीथिंग हैज डेवलप्ड। तो वो जो आपने ये बात की ना, मुझे अचानक से वो फ्लैशबैक आ गया था कि इस बार से मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी गई हूँ, आई वाज इन ऑ, आई वाज लाइक वाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। इवन पेशावर एयरपोर्ट भी काफ़ी चलो लाहौर वगैरह तो, लेकिन आई सी सो मच डेवलपमेंट माशाल्लाह से, एंड बहुत दिल से अच्छा लगता है। गवादर आई एम नाउ, मेरा एक है कि मैं जाना जरूरी है, जाना भी चाहिए। ओके, अभी तो वहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम जो बना है Yes, वो बड़ा cricket खूबसूरत बहुत बना है, खूबसूरत। बहुत वहाँ खूबसूरत। पे ओह, वर्ल्ड लेवल के मैचेस क्या भी जबरदस्त स्टेडियम बना है, ऐसा वो खूबसूरत पहाड़ों का लुक आता है, जब नेचुरल आर्किटेक्चर है। प्लानिंग हो रही थी, राइट, तो व्हाट वाज आप लोग के दिमाग में, और आप लोग को जो चीजें दी जाती थी, you're a लेडी साइड ऑफ इट ना, तो आपके भी एक विजन होगा एज अ वुमन। देखो Yes. आर्किटेक्ट जो मर्द होते हैं वो तो अपनी चीजें करती है, लेकिन एक औरत अपना एक टच लेके आती है। तो व्हाट वाज द थिंग दैट यू वर मेनली फोकसिंग ऑन? आप ब्यूटी होती है, एक beauty, स्टाइल भी होती है, aesthetics. चीज होती है, तो एक औरत की Yes. नजरिया बिल्कुल अलग बिल्कुल अलग होता है, और स्पेशली आप अगर औरत की नज़र से एक सिटी को देखें जी, तो आजकल बल्कि एक बहुत इस पे डिबेट है, काम भी हो रहा है कि सिटीज़ फॉर वुमेन। या आपको डिफरेंट टाइप की स्ट्रीट्स नज़र आएंगी जहां Yeah. आपको सिक्योरिटी चाहिए होगी। Yes. सिक्योरिटी इन द सेंस ये नहीं कि आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड आप खड़े कर नहीं, दें, नहीं, नो, नहीं, आपके आज़ादी। विंडोज़ किस तरह से स्ट्रीट में ओपन हो रहे हैं, यू आर कंफर्टेबल। काफ़ी सारे विंडोज़ हैं जो कि स्ट्रीट में देख रहे हैं, यानी कि आई एम सेफ। या तो इस पे एक हमारी अर्बन प्लानर है सबसे बड़ी, जिसको इन्होंने एक बुक लिखी थी, जैन जैकब। वो एक Okay. फीमेल थी और हाउस वाइफ थी। Okay. उन्होंने अर्बन प्लानिंग पे बुक लिखी थी, वाह, घर में बैठ के ऑब्जर्व किया था स्ट्रीट्स को कि किस तरह की स्ट्रीट्स हमारी होनी चाहिए, किस तरह के हमारे रोड होने चाहिए, किस तरह से हम इस सिक्योरिटी को देख सकते हैं। वाह। तो हर चीज़ आर्टिफिशियली कैमरे के थ्रू से नहीं होना चाहिए। हमारे जो लोकल, जैसे आप अगर यहाँ पे अल्फायदी गए हों, ये फायदी स्ट्रीट, अल्फादी इस तरह के बहुत सारे एरियाज, एक इस तरह का ओल्ड टाउन ग्वादर में भी है, हर शहर में आपको ज़रूर मिलेगा। न्यू सिटी भी नजर आएगी, ओल्ड वाला साइड भी होगा। तो न्यू ओल्ड से हम क्या सीखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं। एक तो उन्होंने मटेरियल क्या यूज़ किए होते हैं, उन्होंने अपनी ओरिएंटेशन कैसी रखी होती है, और क्या वजह है। फ़र्ज़ करें हम आजकल के, जैसे मैं बच्चों को दुबई में पढ़ा रही थी, वो कहते हैं कि हमारे विंडोज़ कहीं से भी हो, डजेंट मैटर, सेंट्रली एयर कंडीशन बिल्डिंग होगी, नहीं, हमारा जैसा क्लाइमेट होगा, हमारी विंडो की ओरिएंटेशन उसी टाइप की हो। अगर हम फॉर एग्जांपल मैं क्वेटा में बना रही हूँ जहाँ पे सर्दियाँ होती हैं, मुझे छोटी विंडोज़ देनी चाहिए, मुझे वहाँ पे अपना जो एंट्रेंस साइड है डिफरेंट रखना है एज़ कम्पेयर टू गवादर। ये रिसर्च के बाद ही और जो लोकल लोगों ने काम किया है, इसीलिए हम हिस्ट्री को ज़रूर पढ़ते हैं, वहाँ के लोकल एरियाज़ को, कि इस तरह की चीज़ें हमें वहाँ से सीखने को मिलती है। तो गवादर पे भी जो आगा खानियों की कम्युनिटी, इस पे मैंने रिसर्च भी की है, और इस पे मैंने कुछ लिखा भी था, आर्टिकल्स भी हैं मेरे इस पे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कम्युनिटी के लेवल पे मैंने रिसर्च करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा शहर है और सिटीज़ कोई 1-2 दिन में नहीं बनते, 100 सालों में बनते हैं। तो पहला प्लान होता है 5 साल का स्ट्रेटेजिक प्लान, फिर 10 साल का, फिर 20 साल का, फिर 50 ईयर्स का, एंड देन 100 ईयर्स का। तो फर्स्ट में हमारे टारगेट क्या आते हैं कि हमने इस एरिया को डेवलप करना है, फिर नेक्स्ट 10 ईयर्स फेजेस हैं, जिसको हम सिटी प्लानिंग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं, कि एक एक फेज़ को हम किस तरह डेवलप करते जाएंगे। तो मैं गवादर के मास्टर प्लान में इन्वॉल्व रही हूँ शुरू से, जब से वो स्टार्ट हुआ है, बल्कि मैं उसमें टेक्निकल मेंबर हूँ, जो अभी चाइनीज़ उसको डेवलप कर रहे हैं। वी शुड एक्चुअली थैंक आवर फादर कि उन्होंने इतना पढ़ाया कि हमारे माशाल्लाह से लाइक यू कुड एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ सच अ बिग। यस, ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी मतलब जो उनकी मीटिंग्स होती हैं, मैं उनकी टेक्निकल मेंबर हूँ उनकी। आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी आप ये कह सकते हैं कि वो भी 2002 में ही 3 में ही मेरा निकाह हो गया था, व्हेन आई वाज डूइंग माय बैचलर्स। और उसमें भी बड़ी मज़े की बात है कि मेरा फाइनल ईयर नहीं हुआ था,
मैं कराची में पढ़ती थी और मेरे टीचर्स मुझे बहुत लाइक करते थे हार्ड वर्कर होने की वजह से, और बलूचिस्तान से आई हुई थी और इतना मेहनत कर रही थी तो उनको बहुत अच्छा लगता था। गुड स्टूडेंट। तो जब लास्ट ईयर था मेरा, मैं कुछ दिन लेट आई क्वेटा से। मेरे सारे टीचर्स परेशान, क्योंकि निकाह हो चुका था मेरा। सारे मैं जैसे ही आई हूँ, हर दूसरा टीचर में, यास्मीन क्यों देर से आई हो? मैंने कहा मैम कुछ रिसर्च काम करने थे, मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के ओपन होने का वेट कर रही थी कि वो ओपन हो तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स ले आऊँ। कहते हैं हम बहुत परेशान थे। मैंने कहा क्यों, इसमें परेशानी की क्या बात? कहते हैं हम समझे बलोच लड़की है, कहीं शादी वादी ना करा दी, पढ़ने वाली बच्ची है, घर ना बिठा दिया उसको। तो फिर हाँ, ये अगर टीचिंग की साइड से देखें ना तो उनको डर था। फिर जब कॉन्वोकेशन में मेरे वालिद साहब आए तो मेरे सारे टीचर्स उनसे मिलने आए और एक ही क्वेश्चन किया कि इतने ऐसे एरिया से आपने बच्चियों को पढ़ाया कैसे है? तो उनका यही क्वेश्चन था कि आंसर था कि मैंने नहीं पढ़ाया, मैं खुद पढ़ता रहा हूँ, इन्होंने मुझे देख के सीखा है जो भी सीखा है। लेकिन उन्होंने आपके लिए, आई वुड से कि ही फॉट फॉर यू गाइस। यस, एंड मैं अपने अब्बू के लिए ये चीज़ हमेशा से उनकी अच्छाई में कहती हूँ कि नो मैटर व्हाट एवरीबडी, जिन्होंने देखो मुझे इस वक्त अपने बेटे का साथ देने के लिए मुझे कितना सुनना पड़ता है मुझे पता है, बिकॉज ऑब्वियसली सब अपने घर के अलग अलग, मेरे जो भाई हैं वो अपने बच्चों को अलग तरीके से रेज कर रहे हैं, हमारे गांव जो है उसमें बच्चे हैं वो अलग तरीके से रेज हो रहे हैं, स्पेशली लड़कियां बहुत मुश्किल है। जब आपकी शादी हो गई, राइट, मतलब घर गृहस्थी हो गई, एंड देन ऑल्सो आप काम कर रही थी। यस, अच्छा, मैं योर हस्बैंड इज आल्सो एन आर्किटेक्ट? नो, वो सिविल इंजीनियर है, वो भी पीएचडी सिमिलर, यस, रिलेटेड है, सिविल इंजीनियर है, पीएचडी की हुई है उन्होंने भी। वो अभी यहाँ पे ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो शादी, अच्छा, लकीली जिस टाइप की मेरी फैमिली थी उसी टाइप के बहुत ही नाइस लोग मेरे हस्बैंड वाले भी, उन्होंने भी माशाल्लाह से कभी भी इस चीज़ को कि एक औरत को औरत बना के नहीं, हमेशा जो मैंने अपने घर से सीखा था जी, कि आप एक इंसान हो, एक बराबर इंसान हो। हाँ। तो वही चीज़ मेरी फैमिली में मुझे ये डिफरेंस नहीं मिला। वही चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ससुराल में भी नहीं, ससुराल में भी वही चीज़ कंटिन्यू। ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें हैं। इसी बात पे हम लोग आगे भी जाएंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और हमारी बातें चलती रही हैं। अच्छा, हमने बात की है आपकी शादी से रिलेटेड एंड ऑल, और ससुराल से रिलेटेड। अब जब बहू होती हैं, शी इज समबडी हु इज गोइंग, वो कहते हैं ना कि मियाँ चाहता है कि हमारे बच्चे रेस करें, हमारी वो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, राइट? जितनी भी पढ़ाकू बच्ची हो, जितनी भी घर का खाना बनाना आना चाहिए, घर संभालना आना चाहिए, बच्चे संभालना आना चाहिए। बच्चे कभी जिंदगी में हमने पहले नहीं पैदा किए होते, लेकिन संभालने आने चाहिए। दोज काइंड ऑफ थिंग्स, एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक औरत जब काम करने जाती है, शी डज एवरीथिंग आउट देयर, और वो जब घर आती है तो उसको सारा घर का काम भी करना होता है, बच्चों की अलग वो चीज़ें होती है। वेयर एज एक मर्द जब आता है ना, तो वो आता है और उसके बाद उसके लिए एवरीथिंग हैज़ टू बी रेडी। मैं नहीं कहूँगी कि दैट्स रॉन्ग, एक औरत की एक खूबी यही है, दैट इज़ आवर सुपर पावर, कि हम बाहर भी संभाल सकते हो, घर को भी संभाल सकते हो, बच्चे भी संभाल सकते हैं, ससुराल को भी संभाल सकते हैं, बिल्कुल हर चीज़। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड आपकी साइड से कि जब आप उस साइड में आ गई, बिकॉज यू आर वेरी माशाल्लाह बहुत ही पढ़ाकू बच्ची, खाना बनाना सीखा ना? कोशिश की बड़ी। मतलब बाद में सीखा या पहले सीखा? मेरे ख्याल से मैं बीच में कुछ सीखा, फिर कोई बहुत ही काम आ जाता था, फिर रुक जाता था, तो चलता रहा, चलते रहता था। चलता रहा। लेकिन ज्यादातर आपको शादी के बाद ही करना पड़ा? क्योंकि शादी से पहले तो मैं हॉस्टल में रही 5 साल, उससे पहले तो मैं छोटी थी। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि हाँ, क्वेटा से कराची आई तो 5 साल तो मैं हॉस्टल में रही, वहाँ तो कोई इतना बंदा क्या सीख सकता है। हाँ। लेकिन फिर भी, और उसके बाद शादी तो मेरी फ़ौरन ही हो गई, मतलब ग्रेजुएशन। अच्छा, फिर शादी के फ़ौरन बाद कोई 5वें दिन हम लोग AIT चले गए थाईलैंड। ओके, 1 साल वहाँ गुजारा। उसके बाद जो हम दोनों को गवादर में बुलाया गया कि आप लोग आके गवादर में काम करो। वो सिविल इंजीनियर थे, मैं आर्किटेक्ट। तो यानी कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 1 साल ही ऐसा रहा जिसमें काम नहीं किया था, वो शादी के 1 साल बाद बस। उसके बाद से मैंने कैरियर अपना स्टार्ट किया है। और कैरियर में मैं यही कहूँगी कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे हैं माशाल्लाह। सपोर्टिव, आप मतलब एक तो सपोर्टिव, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्टिव, जो आप कह सकते हैं कि एजुकेशन में मेरी हेल्प करना। मैंने मास्टर्स की, PhD, ये सब शादी के बाद की है। बच्चों के बाद या बच्चों के दौरान? बच्चों के बाद,
बच्चों के बाद, यस, दैट्स नॉट इजी। दैट्स नॉट इजी। तो यार आपको पता है ना कि उसके साथ हमारी थोड़ी याददाश्त भी, Yes, आई एम टॉकिंग yes, बायोलॉजिकली बिल्कुल, स्पीकिंग आल्सो, बिल्कुल। आई एम नॉट टॉकिंग रिस्ट्रिक्शंस वाइज। यस, हमारे हार्मोन्स और दिमाग हर चीज पे बिल्कुल असर आता है। असरात आते हैं। लेकिन अच्छा, मैं फिर रिसर्च जब पढ़ती थी, बहुत अच्छे वो लोगों की पीएचडी चलती है जो कि मदर होते हैं। उसकी वजह ये है कि पीएचडी पे कुछ इसी टाइप का है जिसमें आपको मल्टीटास्किंग, तो एक मदर को भी बच्चे भी देखना है, घर भी देखना है, शौहर भी देखना है, तो अगेन मैं अपनी कहानी बताऊंगी ना, रजिया हूँ ना। तो मैंने अपनी एमबीए ना, मेरे छोटे बेटे को मैं अपनी एमबीए कहती हूँ। तो जब वो पैदा हुआ था उसके बाद मैंने अपनी थीसिस सबमिट की थी। तो यू कैन इमेजिन के यस तो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इस पर रिसर्च भी है कि वर्किंग वुमेन, बल्कि मदर्स ज़्यादा अच्छा पीएचडी कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मुझे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला था पीएचडी में। और ये सब मैं कहती हूँ कि उसके बाद तो मेरे बच्चे जब बड़े होते गए, वो भी मेरे दोस्तों की तरह, अब तो माशाल्लाह से बिल्कुल मेरे दोस्त हैं। हाँ, ओ लेवल्स और ए लेवल्स कर रहे हैं। ए लेवल्स में बेटा है और ओ लेवल्स में बेटी है। और हस्बैंड से भी ज़्यादा मैं कहूँ, मेरे जो जेठ थे वो भी इसी, आप कह सकते हैं जो स्कूल है इसको आप कह सकते हैं कि वही हमारा भी, जो मेरे वालिद साहब का था कि औरतों को पढ़ाना है, और इनको सिर्फ पढ़ाना नहीं, इक्वल समझना है। ठीक है, हमारी ड्यूटीज डिफरेंट है, लेकिन एक औरत के बस पढ़ा के साइड में कर दो, डिग्री करा दो। एक इंसान है वो, एक इंसान है। मैंने काफी हमारे पेशावर के साइड में देखा है कि डॉक्टर्स बनी है, प्रॉपर डॉक्टर्स बनी है, फिर घर में बैठिंग, क्योंकि बस बना दिया। यस, अब शादी करके बच्चे पैदा करो। नहीं, ये चीज मुझे दोनों तरफ से नहीं मिली। दोनों तरफ से प्रेशर तक के काम करना है आपको। इसलिए नहीं कि हमें पैसों की जरूरत है, इसलिए कि आप एक मतलब आपने एक सीट लिया है, एक एरिया से आपने compete किया है, किसी और की जगह पे आप आके पढ़ लिख के आप अपना टैलेंट बस घर में बैठ के। और जब मैं अब कभी घर में बैठती हूँ, जो काम इतने थोड़े से टाइम में मैनेज हो जाते हैं, और मैं सोचती हूँ ये सारा काम तो मैं पीएचडी के साथ भी कर रही थी, जॉब के साथ भी कर रही थी, तो इस काम के लिए कि स्पेशली मैं सब कुछ छोड़ के घर बैठूँ, पॉइंट नहीं होना चाहिए। और यही वजह है, मैं ये समझती हूँ, जो हमारी पाकिस्तानी औरतें हैं 50% से ज़्यादा तो हम सिर्फ घर में बैठ जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से। मैं तो पिछले 2 सालों से घर पे हूँ और मुझे पता है कि मैं किस तरीके से, लेकिन ये मैंने ये कर रही हूँ। यस, आई एम डूइंग दिस, बट आई स्टिल थिंक आई एम टू, यू नो, मुझे मेरे पास ज़्यादा नहीं है, आई एम वेरी यूज्ड टू, यू नो, 9 to 5 वो सारी वो वाले टाइम। बिल्कुल, मैं भी पिछले साल से यही समझती हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, हालांकि मैं एक कंपनी ज्वाइन एस्टेब्लिश किया, लेकिन मैं पिछले साल से समझ रही हूँ कि शायद अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, घर बैठी हुई हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से सब औरतों को काम करना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं, दिमाग सही रहता है, दिमाग सही रहता है, पॉजिटिव सोचते हैं। थिंग्स एग्जैक्टली, यू सी थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट लाइट। आप घर में वही चीज है जो आप देख रही हैं, वो बिल्कुल आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग कितनी रहती है अपनी हस्बैंड, यस, बच्चों के साथ कितनी होती है, बच्चों के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, और आप इंडिपेंडेंट हो। हाँ, सबसे बड़ी बात, मैंने, क्योंकि मैं 20 ईयर्स से काम कर रही हूँ, मैंने आज तक फाइनेंशियली कभी ना अपने भाइयों से, ना अपने अब्बा से, ना अपने, जब से मैंने जॉब, हस्बैंड से, क्योंकि मुझे ये कि मेरे भी हाथ पैर हैं, मैं भी काम कर सकती हूँ, तो व्हाई शुड आई आस्क फॉर मनी? the best is when you go and buy something and you don't have to ask anyone, कि like you know, अब मैं वो जो इंडिपेंडेंस है ना, वो that is addictive. I would say that is addictive. मैं औरतों को हमेशा से, जब मैं कहती हूँ ना कि जाके कुछ करो, इसलिए नहीं कहती हूँ कि your husband shouldn't provide. अच्छी बात है, husband provide करता है सब कुछ, that is another feeling, एक love वाली feeling है जब आपको husband देते हैं सब कुछ। लेकिन एक अलग ही अपनी कमाई की जब आप कुछ लेते हो ना, बिल्कुल, और प्यार वाली अलग बात होती है जब आपको मिलता है and all that, लेकिन जो अपनी चीज होती है ना, उसकी अलग ही वैल्यू। जैसे मेरे जब बच्चे पैदा हुए, छोटे थे, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी में उस वक्त काम करती है, तो मैंने कहा कि बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है, मैं जॉब छोड़ देती हूँ। तो मेरे डायरेक्टर जनरल, जो कि मेरे वाल साहब के दोस्त भी बहुत, अहमद बख्श लैडी, बहुत हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, एक बात याद रखना, बच्चे 2 साल बाद, 3 साल बाद बड़े हो जाएंगे, एक ऐसा स्टेज आएगा उनको तुम्हारी ज़रूरत नहीं रहेगी, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी ज़रूरत नहीं रहेगी,
और लेकिन तुम्हारे इस 2 साल के उनको खाना खिलाने, इससे ज़्यादा जो तुम्हारा सोसाइटी में एक नाम होगा उसका वो ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे कि हम फलाने के बच्चे हैं, हम फलाना प्रोफेसर के बच्चे हैं, वो उनको ज़्यादा काम देगा। ये 2 साल इनको इतना नहीं काम देगा कि आप उनके लिए अपना कैरियर। बट यू वर ऑल्सो इन पाकिस्तान जहाँ पे आपको हेल्प वगैरह मिल जाती है। इस जगह पे ना तो लाइक यू नो यू थिंक के एक हाउस हेल्प के लिए भी बहुत सारी चीज़ें यूएई में इट्स टोटली डिफरेंट। तो बच्चों को ये नर्सरी में डालना होता है, ये करना होता है, या स्कूल से उठा के, ये इट्स नॉट इजी। यहाँ पे जो मदर्स होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आई वुड से कि हम लोगों ने, लेकिन उसके साथ अब हमारा जो ये सोशल मीडिया पे बहुत कुछ काम करने को आ गया है, जो ऑनलाइन है, जो घर से कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों का ये एक प्रोग्राम देख रही थी, तो अपने टैलेंट को ज़ाया ना करें, किसी भी तरह से उसको यूटिलाइज करें। चाहे कोई कुकिंग में अच्छा है, कोई बेकिंग में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में भी अपने आप को ज़ाया ना करें। आई रिसेंटली हैड अ गर्ल हु स्पोक टू मी एंड शी उनकी जो फैमिली थी वो ज़रा सी स्ट्रिक्ट थी। फैमिली, नॉट हर फैमिली, उनके जो खावंद इन-लॉज तो नहीं, मतलब एक हस्बैंड ये जो बहुत स्ट्रिक्ट है। एंड शी इज़ लाइक नहीं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये नहीं करना। मैंने कहा देखो यूट्यूब है, यू नो आपको एक, आपके अंदर एक टैलेंट है, आप बेकिंग करती हैं, बिल्कुल ओके। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी आवाज़ भी अपनी डालनी हो। यू कैन, आजकल तो ऐसे एप्लीकेशन आ गए जहाँ पे आप लिख लें और वो वहाँ से AI तो इतने एडवांस हो गए। मैंने कहा कि आप कुछ भी लगाएं, चाहे वो UAE से रिलेटेड हो, ये हो, वो ज़रूरी नहीं कि आपकी शक्ल आनी चाहिए, लेकिन शुरू करो कहीं ना कहीं से। मैंने कहा $100 मिले, $200 मिले, ऐसा ऐसा। मैंने कहा वो $100-200 जो होंगे वो आपके अपने होंगे, उसका हिसाब तुमने नहीं देना होगा। मैंने कहा जब आपको वो हिसाब नहीं देना होगा ना, दैट इज वेयर यू विल लव इट। और मैंने कहा देन आप अपने लिए जीना सीख लेंगी। अब आप इस वक्त ये बोलिए कि मेरे हस्बैंड ने ये कर दिया, मेरे हस्बैंड ने वो कर दिया, मेरे हस्बैंड ने ये कर दिया। मैंने कहा पूरा दिन आप इसी चीज में घूमती रहती हैं कि मेरा हस्बैंड आज यहाँ गया, मेरा हस्बैंड ने उस लड़की से बात करा, मेरे हस्बैंड ने ये करा, मेरा नहीं यार, इट वाज अ सीरियस टॉपिक। मैं सोशल मीडिया पे इस चीज पे बहुत बातें करती हूँ एंड मुझसे मेरे साथ जो औरतें आती हैं वो ये मोस्टली यही चीज़ लेके आती है। आपने बहुत प्यारी बात की कि थोड़ा सा कुछ करो, सोशल मीडिया पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ करना ज़रूरी है नेगेटिविटी से निकलने के लिए। और फिर बहुत सारी चीज़ें आपको चाहे ऑनलाइन करें या निकल के आपको दुनिया का पता लगता है। आप बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं, ये नहीं कि हस्बैंड ने कहा आप उठ जाओ तो बैठो। आप दुनिया में जब निकलते हो किसी भी फॉर्म में, चाहे ऑनलाइन या, आपको लोगों का पता लगता है, आपके आसपास किस तरह के लोग हैं। फ्रॉड्स भी मिलेंगे, सही भी मिलेंगे, तो आपको लोग एक बच्चे की तरह खुद को हमेशा एक सेफ जोन होता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर वुमेन, चाहे वो जितनी भी पढ़ी लिखी होती है, उनको ये होता है कि एक सेफ जोन है। एंड वो सेफ जोन ये है कि मैं घर से, मेरे हस्बैंड मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, मेरे हस्बैंड मुझे किसी से बात करनी, विच इज गुड। सेफ जोन में रहना चाहिए, लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं किसी दुश्मन के लिए भी नहीं चाहूंगी कि उनके साथ ये कभी जिंदगी में हो, लेकिन जिंदगी है, कल को हस्बैंड नहीं रहे तो बिल्कुल। फिर आप जब बच्चों को लेके निकलेंगी, चलो आपके मियाँ ने इतना बना के दिया होगा कि समझ ही नहीं है ना उस लेकिन देन यू विल नॉट नो हाउ टू, देन आप कभी फैमिली के ऊपर रहेंगी, कभी आप ना भाई आपको बहुत रखेंगे। मुश्किल है, आप सोच भी नहीं सकते हो जब आप इस लेवल तक पहुंच। अल्लाह ना करे कोई नहीं, आप इस दुनिया को इस वक्त जिस लेवल पे आप सोच भी नहीं सकते, हम किसी को कैसे रख सकते हैं। तो इसी वजह से हर इंसान को अपने जो औरत है, मर्द है, ठीक है, सेफ जोन में रहे, एक सलून खोल लो, उसी मियाँ से इजाजत लो और एक सलून खोल लो। राइट, एक टेलरिंग शॉप खोल दो, एक अबाया की शॉप खोल दो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। इवन मैंने ऑनलाइन देखे हुए हैं, कुछ खवातीन कुछ स्टिचिंग करती हैं, वो कुछ कढ़ाई का काम करके माशाल्लाह सुबहाना लिख वो भी बेच रही होती हैं। बिल्कुल बेचने की जरूरत भी नहीं है। आप यूट्यूब वगैरह पे अगर आपने चीजें लगाना शुरू कर दी, एक इजी तरीका ऑफ मेकिंग क्रोसॉन, वो वायरल चला जाए, आपको नहीं पता कहाँ तक आप जा सकते। बिल्कुल, माहौल को जरा हल्का कर दें। आपकी पसंद का गाना अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था ना, हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है गाना। अच्छा, द फर्स्ट पाकिस्तानी गाना आई हर्ड। न चांदी न कोई
तुझको मैं दे सकूँगा, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूँगा। फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, सुख सुख का साथी बनूंगा, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। रुत आएगी जब बहारों की, हम खूब घुमा करेंगे, ताकि समंदर में दोनों सीपों से मोती चुनेंगे, दो चैन दो दिल मिलेंगे, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूँगा। फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, सुख सुख का साथी बनूंगा, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूँगा, दे सकूँगा, दे सकूँगा। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। एंड माशाल्लाह बहुत प्यारा गाना था, बहुत प्यारा। एंड बाय द वे ये मेरा पहला पाकिस्तानी सॉन्ग मैंने जो सुना, उसके बाद असफर साहब ने ऐसे किया कि पाकिस्तानी सॉन्ग्स मैंने इतने सुने इस शो पे, इतने सुने कि एक्चुअली नाउ आई लुक अराउंड हमें पता चल गया कि हम पाकिस्तानी कितने टैलेंटेड हैं। हाँ, अब आपको नहीं पता मैं चल काफी गया। हैरान Yes, थी of जैसे course, इसमें कोई डाउट मैंने नहीं। इतने सारे गाने नहीं सुने थे, जैसे यू नो इवन बहुत खैबर सारे की वो गाने दूसरी तो जो ऐसे शो भी मैं हैं, करती हूँ, बहुत सारे गाने ऐसे भी हैं जो आपको पता ही नहीं है कि वो आपके हैं, जो दूसरों ने जो उसको दूसरी कॉपी side है, किया हुआ है, exactly, मगर ओरिजिनली जो है वो आपके Exactly. हैं बेसिकली। जी माशाल्लाह। नहीं मैं काफी हैरान थी वैसे, काफी मैं कहा ये भी पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तानी गाना है। Yes. लाइक यू गेट लाइक माशाल्लाह Yeah. पाकिस्तान की जब हम नाम सुनते हैं तो इतना ज्यादा हम लोग नहीं समझते हैं कि होगा। अच्छा, न्यू जनरेशन के लिए यास्मीन, आई वांट यू टू से समथिंग, जो न्यू जनरेशन है, ओके, उसमें से आई वुड से हमारे बच्चे हैं, राइट, वो काफ़ी पढ़ लिख रहे हैं, यहाँ की एजुकेशन ले रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे, यहाँ से बाहर मुल्कों से बहुत सारी जगहों पे पढ़ रहे हैं। जैसे आपने अपनी PhD वहाँ पे कर लिया, तो देन यू वर्कड इन पाकिस्तान, यू कंट्रीब्यूटेड टू गवादर सिटी, राइट? यस। नाउ दैट इटसेल्फ, कहते हैं ना, आप वहाँ की भी अच्छी खासी चीज़ें यहाँ पे लेके आई। बिल्कुल। तो हाउ कैन वी इनकरेज हमारी जो नई जनरेशन है, जो हर तरफ से चीज़ें सीख के आ रही है, जो न्यू जनरेशन की IT से भी, सोशल मीडिया से भी, दे आर मोर वर्सेटाइल देन अस। यस, नो डाउट। नो डाउट, आई मीन जो नई जनरेशन है, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विजन इज a million times more, हमारी अपनी जनरेशन से ज़्यादा थी, उनकी हमसे ज़्यादा है। बिल्कुल। हाउ कैन वी डू दैट? यस, जैसे अभी मैं जो बिज़नेस की बात कर रही हूँ, जो मैंने स्टार्ट किया है एक ट्राइमैक्स एसोसिएट्स लाहौर में, और यहाँ पे भी मैंने जैसे IC रायन को ज्वाइन किया है जी। बेसिकली उसके पीछे मेरा जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो हमारा सिटी बनने जा रहा है, स्टार्ट है गवादर सिटी, तो वहाँ पे एक तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आने वाली हैं, न्यू जनरेशन को आप कह सकते हैं। एक ऐसा सिटी जो कि दुबई के लेवल की सिटी बनने जा रहा है, ठीक है। तो आप जिस भी फील्ड से ले लें, आप आर्किटेक्चर से ले लें, आप कंस्ट्रक्शन से ले लें, आप IT से ले लें, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारी नई वहाँ पे बन रही हैं IT से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा रिसर्च की हमें वहाँ पे ज़रूरत है। तो
पाकिस्तान तो आप कहें कि एक वो वर्जिन लैंड है, अभी हर चीज़ में उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। उसमें सबसे जो मेरे ख्याल से ये जनरेशन सबसे ज़्यादा जो हमें इस वक्त ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, वहाँ पे ये दो चीज़ें अगर हम हमारी गवर्नमेंट या हम प्रोवाइड कर सके, या हमारे ये बच्चे क्योंकि हमसे बहुत आगे हैं ये। इवन मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, एक बच्चे ने अभी प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि आप 30 मिनट्स लेट क्यों आए हो, फास्ट का बच्चा। यानी कि आप देखें हमारे बच्चे चैलेंज करने वाले, जी वो चुप रहने वाले नहीं है, तो ये जनरेशन हमारे पास चेंज ला सकते हैं। सिर्फ हमें अकाउंटेबिलिटी की वहाँ ज़रूरत है, गुड गवर्नेंस ये लोग दे सकते हैं, ये जा सकते हैं। ये हमसे बहुत ज़्यादा टेक्निकल और चीज़ों को समझ यहाँ पढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में। अब तो पाकिस्तान में भी बैठ के बच्चे बहुत कुछ सोशल मीडिया के थ्रू, इसके थ्रू सोशल मीडिया का एक अच्छा यूज़, पॉजिटिव यूज़ बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से इस तरह के हमारे जो नए सिटीज़ बनने जा रहे हैं, इसमें बहुत ज़रूरत है। एजुकेशन में हमें बहुत ज़रूरत है, हमारे रिसर्च में हमें बहुत ज़रूरत है लोगों के, क्योंकि रिसर्च आप देखें जो भी फील्ड है बिल्कुल वर्जन है, कुछ भी नहीं। हमारी सिटीज़ किस तरह से डेवलप हो रही हैं हमें नहीं पता। हमारी क्या कहते हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसीज़ हमारे बनाने की बहुत ज़रूरत है। पॉलिसी मेकर्स हैं, लैंड को बस वो प्लॉटिंग करके बेचना शुरू कर रहे हैं। हमें इतने ज़्यादा हाउसिंग स्कीम्स की ज़रूरत है या नहीं है, इस चीज़ को कोई नहीं सोच रहा। ये पॉलिसीज़ बननी, और ये चेंज सारा यही बच्चे लाएंगे। इनको सिर्फ बैक में क्या चाहिए होगा कि उनको, मैंने तो ये भी सुना है कि जब ये जो सिटीज़ बन रही हैं, मतलब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुझे उस दिन कोई बता रहा था, आई वोंट टेक द नेम ऑफ द प्लेस, अभी तक डेवलपमेंट फेजेस में अपकमिंग है, कि जब आप प्लॉट्स देते हैं तो आप हर कोई बोलता है कि मुझे ये वाला चाहिए। अब देयर इज़ नो सिस्टम के ये वाला एक्चुअली बुक हो गया है, तो वो एक बंदे को उन्होंने 2-3 जिनको चाहिए होते वो बेच देते हैं। ओके, देयर इज़ नो पर्टिकुलर सिस्टम जहाँ पे, तो जब वो एक बार डेवलप हो जाता है तो फिर उसके बाद या तो कॉन्फ्लिक्ट होती है, और या तो ये हो जाता है कि चलो ये वाला हमें नहीं पता था, ये वाला ये कोई बहाना मार देते हैं और फिर उनको कोई और दूसरी जगह दे देते हैं। यही ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना, ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, कोई जो सिटीज़ हम डेवलप कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हम जो सिटीज़ हमें ज़रूरत भी है कि नहीं, हम किसके लिए डेवलप, और सिटी सिर्फ रहने के लिए नहीं होता, वो सबसे पहले उसका इकोनॉमिक, वहाँ पे लोग रहेंगे, करेंगे क्या। तो इन सब चीज़ों को प्लान करने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों, इनकम भी होगी वहाँ पे, लोगों की इनकम होगी, वो उनका ट्रांसपोर्ट कैसे, किस रोड पे ये गाड़ियाँ सारी निकलेंगी। और हमने प्लॉट्स छोटे कर करके उनको दड़बे नहीं बना के देना, हमने क्या बना के देने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो रिसर्च से आएंगी, फैक्ट्रीज हों, हमारी इंडस्ट्रीज़ कैसे डेवलप होंगी, हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं ये समझती हूँ कि बजाय इसके कि हम बच्चों को अब कहें कि ज़्यादा हम वेस्ट वालों को, अब उनका वो टाइम है, जैसे यूरोप से भी कुछ लोग आए हमारी यूनिवर्सिटी में, उनको इस वक्त टैलेंट की ज़रूरत है। वो कहते हैं हमारे बच्चे गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए, अब वो काम नहीं करते, वो तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जाके उनके लिए काम करें। Exactly. लेकिन हम क्यों हमें अपने पीछे ऐसे पॉलिसीज़ बनाने चाहिए कि ताकि हमारे बच्चे वापस आएँ, हमारे मुल्क में काम करें। वी हैव एवरीथिंग देयर। आप देखें तो हमारे पास मौसम भी है, हमारे पास एवरीथिंग, खाना पीना, एवरीथिंग वी वर डिस्कसिंग। आप बलूचिस्तान से निकलो कश्मीर तक, कल्चर, कौन वी आर अ कल्चर रिच कंट्री, यस, कौन सा लैंडस्केप वहाँ नहीं है। आप इवन कराची से गवादर निकलो, आपको 10 तरह के लैंडस्केप मिलेंगे, कोई पहाड़ी मिलेगा, कोई सी व्यू मिलेगा, कोई इस कदर खूबसूरत, और सारा लैंड भी वर्जन है, तो उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। हम बहुत अच्छे शहर बना सकते हैं, जैसे दुबई से भी प्यारा शहर बना सकते हैं, अच्छा शहर। हमें अपने पॉलिसीज़ पे काम, क्योंकि वहाँ पे कुदरती, यहाँ पे हमें उगाना पड़ रहा है, हर चीज़, वहाँ पे हर चीज़ कुदरती है। आई वेंट टू मरी, मरी में आई लिटरली, मेरी अम्मी मुझे लिटरली, हम लोग जब वीडियोस बना रहे थे ना, तो अम्मी वही कह रही थी कि यहाँ पे किसी ने प्लांट नहीं किए जिस तरीके से ये जो वो है ना, मतलब जो पाइन ट्रीज थी, ये थी, तो पहाड़ों के ऊपर टुक 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 करके लगी हुई थी। मैंने कहा कितनी सिस्टमेटिक थी। मैंने कहा ये किसी ने प्लांट नहीं किया है, ये एक टाइम पे एक सीड गिरा होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, तो ये सारे इट इज कुदरती ओवर देयर। लाइक बारिशें होती हैं, हर किस्म का मौसम आता है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, सारी चीज़ें, तो एवरीथिंग इज सो नेचुरल।
और हमारी सिटीज़ जैसे कम्युनिटीज़ हमें ऐसे अभी बनाने हैं जहाँ पे हमारे वेजिटेबल्स वहीं से मिले, फ्रूट्स वहीं से मिले, सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल दुनिया, सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम ऑलरेडी सस्टेनेबल है। सिर्फ हमें क्या करना है, थोड़ी सी एफर्ट करनी है और सिस्टम, हमारी जो नॉलेज है उसको वहाँ ट्रांसफ़र करना है वहाँ। तो ये दिस इज एक्चुअली आई फील के मुझे बहुत फील होता है कि हमारे जो इतने टैलेंट भी है ना अभी भी फिलहाल जो वहाँ पे है, बिकॉज ऑफ द वे एवरीथिंग इज, वो वहाँ से निकलती हैं। यस। एंड वो किसी और मुल्क में जाके मेहनत करती है। बिल्कुल। अब वही चीज़ हमारी कंट्री में हमें मिलती हो तो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। ये चीज़ मुझे काफ़ी नॉट ओनली फॉर लाइक मुझे जो टैलेंट है ना हमारे डॉक्टर्स, बिल्कुल दुनिया में याद है लाइक यू नो कि अगर यहाँ पे हमें कोई यहाँ पे सिस्टम ज़्यादा है, इक्विपमेंट ज़्यादा है, लेकिन जब हमें शिफा चाहिए या कोई चीज़ कि इसके हल तक पहुँच जाए, रूट तक पहुँच जाए, कहाँ जाते हैं? बैक होम ही जाते हैं ना। कहते हैं कि वो सारी चीज़ें वहाँ पे देख लेना, डॉक्टर कोई ना कोई हल निकाल देगा। और रिसर्च ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ के टैलेंट इतना है। बिल्कुल। वो फैसिलिटेट नहीं होते ना, जैसे आपके प्रोफेसर्स हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, सब इसी वजह से वो निकलते हैं। अब वही लोग दुबई में कितना अच्छा बिहेव कर रहे हैं। Exactly. तो ये सिस्टम्स अगर हम वहाँ पे ठीक कर लें तो बाकी तो मेरे ख्याल से हमें सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा, हमें कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इन एवरी वे आई फील कि हमारी कंट्री, क्लोथ्स, कपड़ा, इन्होंने मुझे कीड़ा बोला था ना, वो तेरा में बिलबोटी। हाँ, तो वो जो सिल्क और कॉटन का वो जो कीड़ा है, मतलब वहां से यू गेट सच, बिल्कुल वो नहीं जैसे कश्मीर में वो जो नहीं होते, वो जो शॉल्स बनते हैं, दे आर, वो नहीं होते। मैंने तो अभी रिसेंटली सुना था कि वहाँ के जो शॉल्स होते हैं पता नहीं कौन से वाले होते हैं, नहीं एक किस्म है जिसको जितने साल भी गुजर जाए वो गोल्ड की तरह उसकी प्राइस ऊपर जाती है। वो कौन से शॉल्स होते हैं, उसकी कुछ का कुछ नाम का, लेकिन मैंने सुना है कि उसकी लिटरली जब आप बेचते हो ना, जितनी भी पुरानी हो, तो उसकी बाकायदा देर वेड, तो आप मतलब ये बलोची ड्रेसेस जो आपके, हाँ, वो तो आपके वेस्ट में भी अब उसको स्टाइल करके बनाए जा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, उसको सिस्टमैटिक तरीके से बनाने की ज़रूरत है। वो जो पश्मीना ही है, मैंने सुन लिया पश्मीना ही है, लेकिन उसका एक और नाम है, वो जो इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है, एक और नाम भी है, इट्स अ पर्टिकुलर नेम, तो वो तो अलग ही है। पश्मीना इज ऑब्वियसली पश्मीना, वो तो है ही, लेकिन एक अलग नाम भी है जो बहुत ही लाइक यू नो वो लाखों में मिलते हैं, लाखों में इसकी शॉल्स मिलते हैं। तो वो तो इवन बलोची ड्रेसेस हैं, ये लाखों में मिलते हैं, लाखों में बनते हैं। मैंने एक ड्रेस पहना था एक बार एक वीडियो के लिए, तो एक बलोची लड़की थी, उसने मुझे एक्चुअली बोला कि आपको तो बहुत नॉर्मल सा आपकी दोस्त ने दिया था पहनने के लिए, ये बिल्कुल नॉर्मल सा है, आपने हमारे ड्रेसेस पहने नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहती है कि हमारा जो एक ड्रेस होता है आप लोग की पूरी वार्डरोब की कीमत होती है। दैट्स ट्रू। बिल्कुल। तो मुझे एक बलोची फ्रेंड बनानी चाहिए जो मुझे ऐसी ड्रेस दे, लेकिन बट इट्स हैवी। नो, जो अच्छा जिस इसी तरह से कैटेगरीज हैं, आपके फॉर्मल होंगे, कैजुअल में होंगे, जिस तरह से भी आप पहनना चाहें। हमारी औरतों की बातें बिल्कुल खत्म नहीं होने वाली है। सीरियसली बिल्कुल खत्म नहीं होने। हम लोगों ने एजुकेशन से लेके, बच्चों से लेके, ससुराल से लेके, सिटी डेवलपमेंट से लेके हर चीज के ऊपर बात की है। एंड माशाल्लाह हमारा शो बाकायदा वी आर डन विद द शो, वी आर एक्चुअली कमिंग टुवर्ड्स द एंड, लेकिन हर बात पे हमारे कोई ना कोई बात निकल रही है। यास्मीन गुल जी, आई हैव हैड एन अमेजिंग टाइम। आपने मुझे आपसे दोस्ती भी करनी है क्योंकि मुझे आपसे बहुत सीखना है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम मैंने ज़्यादा बातें एयरलाइन से लेके मेरे 10-15 साल कंस्ट्रक्शन की तरफ ही गए, यहाँ के आर्किटेक्चर्स की तरह ये जो पार्ट्स वगैरह, हाँ, तो इन सब के साथ मैंने काम भी किया, लेकिन ऑफिस मैनेजमेंट लेवल पे। तो जितने भी आर्किटेक्ट्स होते थे उन सबकी बेसिकली जो प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो मैं करती। तो आई एम नॉट दोस्ती करनी है जरूरी। तो यस, आई डू हैव पीपल अराउंड इन मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट साइड, तो आई एम लाइक दैट, काफी काम की बंदी। दैट वाज माय प्रोफेशनल साइड, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड ये अभी हमारा ये वाला जो शो भी था, इट वाज वेरी नाइस। आपके गाने भी बहुत प्यारे थे और आपके गाने से ही एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले आई वांट यू टू बेसिकली एक छोटा सा मैसेज दें टू ऑल योर व्यूअर्स, जो लेडीज़ हैं, जो पाकिस्तानीज़ हैं, बेस्ड इन दुबई, बेस्ड इन पाकिस्तान, जहाँ पे भी है,
मैं यही मैसेज दूंगी जो कि मैंने पूरी लाइफ में ख़ुद भी सीखा है और मुझे भी मिला है कि हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है। अब जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं कि हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयार हो जाएं हम लोग, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एवरी राइट कम्स अ ड्यूटी। यस, और दोनों साथ साथ करेंगे। जब घर भी बाहर भी साथ होंगे तो लाइफ भी अच्छी होगी और इंडिपेंडेंट आप जब रहेंगे ना, उस ज़िंदगी की अपना ही उसका अपना मज़ा है, जब आपको किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। बेशक लाइफ पार्टनर है वो, उसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा डिपेंडेंट हो उन पे। I would say कि even those partners who do not want their wives to work, yes, okay, I do agree and I do वो नहीं होता है कि लेकिन at least लेकिन औरतों को मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ छोटा मोटा, और जिनको है, अगर जिनको है ये फ्रीडम तो वो ज़रूर इसको यूटिलाइज करें और पॉजिटिव वे में। दुनिया को समझता ही बंदा उसी वक्त है जब आप दुनिया में निकलते हैं, तो ही आपको लोगों की समझ आएगी, आपको अपने अच्छे बुरे की समझ आती है, तो वो उसी वक्त। बिल्कुल। और बेशक हमारे बच्चों को हमारी ज़रूरत होती है, आप बेशक ब्रेक ले लें, लेकिन हमारे काम की भी, हमारे कैरियर, हमारे नाम की भी हमारे बच्चों को ज़रूरत। लाइक यू सेड दे विल ग्रो अप एंड मैं भी आजकल जब इंटरव्यूज के लिए जाती हूँ तो मुझसे पूछते हैं अब आपके, जब आप कहती थी बच्चों का क्या होता है, तो मैं कहती हूँ कि माय सन डजंट नीड मी एनीमोर। यस, उनकी अपनी लाइफ स्टार्ट, अपनी लाइफ है, दे लाइक देम मम्मा डोंट बट इन। यस यस, बिल्कुल, इट इज लाइक दैट। अभी वो वाली चीज आ गई है ना, तो पॉजिटिव रहें, सोसाइटी में एक रोल प्ले करें, जरूरी है। छोटा सा, नो प्रॉब्लम, इतना बड़ा रोल हर कोई नहीं बन सकता, हर कोई यास्मीन गुल नहीं बन सकता है, मानती हूँ, लेकिन यू कैन बी, आई कैन बी अ वर्जन ऑफ रजिया। मैंने अपनी छोटी सी पहचान बना दी, आप अपनी छोटी सी पहचान बना दें। यू माइट बी गुड एट टॉकिंग, यू माइट बी गुड एट स्टिचिंग, पेंटिंग, कुछ भी, जस्ट अ लिटिल रोल, प्ले अ लिटिल रोल, ताकि लोगों को थोड़ा सा तो पता चले कि आप भी कुछ हो। बिल्कुल। एनीवे गाइस, thank you so much Yasmin ji, and I would say again a very informative show. Again इसमें बहुत सारी बातें हो सकती थी, बहुत सारी और भी हो सकती थी, लेकिन टाइम इतना ही होता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसे टैलेंट हो या आपकी भी पर्सनैलिटी ऐसी है जहाँ पे हम लोग आपको K2 पे लेके आ सकें, पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं, यहाँ पे UAE में आप हैं, तो डू गेट इन टच विद अस। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी है K2, इंस्टाग्राम पे भी है, टिकटॉक पे भी है, फेसबुक पे भी है, हर जगह पे है, ट्विटर पे भी है, तो यू कैन गेट इन टच विद अस एंड इंशाल्लाह आप यहाँ पे हमारे साथ बैठ सकते हैं। और असर साहब जी, हुक्म, ओवर टू यू। यस, इनकी फरमाइश है, इन्होंने अभी मुझे ब्रेक में एक बात बोली थी, कल एक बलोची सॉन्ग सुनाया आप, तो बलोची तो अभी पहले भी सुनाया था, मगर एक और बलोची इन्होंने माय सन लिसन्स टू फातिमा करके एक है बलोची, फातिमा समथिंग, हाँ मैंने सुना है, मैंने उनकी बड़ी मस्त गाने होते हैं, इसका रिदम बड़ा अच्छा है, जो बलोची का जो लेवा रिदम होता है ना, ये मुझे बड़ा आता है। अच्छा, इसकी वर्डिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए ना तो पहले से माजरत है, ठीक है, म्यूजिक आपको जरूर अच्छी लगेगी, चलिए।
पैदा